जब मैं अतीत से संवाद की बात करता हूं तब मैं आंख मूंद के उसके गौरव गान की बात नहीं करता हूं। आई एम टोटली फाइन विद द आइडिया कि आप सुबह सवेरे उठें, सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का पाठ करें, ओम भूर्भुवः स्वः बोलें आप। लेकिन वो प्रार्थना कृतज्ञता बोध से उपजी हो कि ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे ग्रह को, हमारे प्लेनेट को और हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। अगर हम ये सोचें कि हम सूर्य को अर्घ देंगे तो हमारे फलाने घर में बैठा ठिकाना ग्रह प्रबल हो जाएगा, मेरी जिंदगी के दुख दूर हो जाएंगे, तो गलत है। आपकी जिंदगी के दुख दूर हो सकते हैं यदि अर्घ देने के बाद आप सूर्य नमस्कार भी कर लें, जो शरीर को स्वस्थ रखने की एक बड़ी समुचित प्रविधि है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको यह याद रखना होगा कि दुनिया की अलग अलग लैब में सूर्य का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर कौन सी गैसेस बन रही हैं, एक सुपरनोवा का ब्लास्ट का कंसेप्ट दिया गया है। सूर्य से इतर भी बहुत सारे तारे हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जहां पर खोज चल रही है। ये भाव साथ में रहे, ये नहीं कि साहब सब कुछ पहले लिखा है। ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि हम आपकी देहरी पर पहुंचे और आप कहें वो खूंटा देख रहे हो, हम कहें हाँ साहब दिख तो रहा है, हमारे दादाजी के जमाने में उस पर 2 हाथी बंधे रहते थे। हाथी कहानियों में बचे, खूंटा रह गया जिसको पकड़ के बैठे हैं, जड़ हो गए हैं। क्या आपको पता है प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से इंडिया में 97% लोग किसी ना किसी धर्म से एसोसिएटेड है, विच मीन्स के सिर्फ 3% लोग नॉन बिलीवर, एथीस्ट, एग्नोस्टिक एट्सेट्रा आइडेंटिफाई करते हैं खुद को। एंड इफ़ यू नॉट वन ऑफ देम, कभी सोचा है हाउ इज़ इट लाइक बीइंग एन एथीस्ट? आई मीन ऑफ कोर्स हमें ये तो पता है कि धार्मिक होना कैसा होता है, बिकॉज अप टिल अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ हम सभी धार्मिक रह चुके हैं, इवन दी एग्नोस्टिक एंड एथीस्ट पीपल। सो कमिंग बैक टू द बिग क्वेश्चन, कैसा होता है कि एथीस्ट होना? क्या लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में चारों तरफ इतना सारा धर्म और धार्मिक लोगों की होते हुए नास्तिक लोग मैनेज कैसे करते हैं? Basically, how do atheists navigate everyday life keeping in mind the thumb rule of atheism, which is हमारी अपनी आइडियोलॉजी की वजह से किसी और को इम्पैक्ट ना हो? Think about it. जब भी कोई गॉड, खुदा, भगवान के ऊपर कमेंट या ओपिनियन पास करता है तो ये धार्मिक गुंडे तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, बसेस में आग लगा देते हैं, ये बोलकर कि उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुई हैं। वेल, बाय द सेम लॉजिक, जब भी कोई ये बोलता है कि गॉड क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स, या फिर अगर तुम खुदा में नहीं मानते तो यू विल बर्न इन हेल, शुड वी एज एथीस्ट बी ऑफेंडेड बाय दिस? वेल, जस्ट टू बी क्लियर, द आंसर इज़ नो, बट ये सोचने वाली बात है। तो आज सोचते हैं हाउ टू डील विथ रिलीजन बीइंग एन एथीस्ट। एंड ऑफ कोर्स याद रखना, दीज आर माई ओपिनियन एंड दिस इज हाउ आई डील विथ थिंग्स इन लाइफ। सो लेट्स डू दिस। यू नो, वन ऑफ दोज इवेंट्स जो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक गणपति दर्शन, या फिर इंडियन मुस्लिम्स करते हैं समथिंग कॉल्ड नियाज एंड स्टफ। यहाँ पर आपने सुना होगा कि पहले दर्शन कर लो या फिर पहले दुआ पढ़ लो, एंड यूर लाइक कि ब्रो मैं तो सिर्फ खाना खाने आया था। रिलेटेबल राइट? कीप दैट इन माइंड। यू नो, हर चीज़ एकदम करेक्टली कब काम करती है? जब चीज़ों को उनके डेजिग्नेटेड स्पॉट पर रखा जाए। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती। हमको हर चीज़ में धर्म को घुसाने की आदत है। लुक एट द नेम्स ऑफ द रेसिडेंशियल सोसाइटीज़, श्री साई अपार्टमेंट्स, शिव सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग, ब्ला ब्ला, दारुल सलाम रेसिडेंसी, और इवन धंधा और बिजनेस का भी यही हाल है। दुर्गा फास्ट फूड, मदीना होटल। आई मीन वाई? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू गाइज? आई थिंक इन लोगों को लगता है कि बस नाम रख दो तो काम हो जाएगा। ये चीज़ सोच के ही इतनी फ्रस्ट्रेटिंग है। इमेजिन डीलिंग विथ इट। नाउ आई नो यू आर एन एथीस्ट एंड आई नो यू अंडरस्टैंड कि ये सब बकवास है, लेकिन बंधु, तुम एक हिंदुस्तानी एथीस्ट हो, एंड इंडिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्म के बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू फैमिली और रिलेशंस की होती है। एंड ऑफ कोर्स एज एन एथीस्ट आई डू वैल्यू फैमिली अलॉट। देयर वाज अ स्टडी इन द इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री जिसके हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस टेक पार्ट इन रिलीजियस रिचुअल्स जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल हार्मनी, नॉट बिकॉज दे बिलीव इन इट। सो why do they do it in the first place? Well, simple answer is
ताकि घर में कलेश ना हो। तो वेदर आप एक ऐसे एथीस्ट हो जो अपने बिलीव्स खुल के ओपनली एक्सप्रेस करते हो या फिर छुपा कर रखते हो, दोनों में ही एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, रिस्पेक्ट। इन धार्मिक लोगों को दूसरों के ओपिनियंस, बिलीव्स एंड इन जनरल फेलो ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। बट माई फ्रेंड, दिस इज़ वॉट मेक्स अस, दिस इज़ द नंबर वन थिंग दैट मेक्स अस बेटर देन दीज गाइज। चाहे कितना ही इलॉजिकल या अंधविश्वासी इनका बिलीफ हो, रिस्पेक्ट इट। ऑफ कोर्स टाइम आने पर इनके इस बिलीव्स को डिबेट भी किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, धर्म की ही तरह डिबेट का भी एक सही जगह और एक सही टाइम होता है। एंड ट्रस्ट मी, बाय रिस्पेक्टिंग देम आप बिना बोले एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहे हो। बस यूँ सोचो, इट्स काइंड ऑफ लाइक ए साइकोलॉजिकल ट्रिक। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात की कि इंडिया में लोगों को धर्म की बाउंड्री समझ नहीं आती, एंड यू नो हाउ दे गो, गॉड इज़ एवरीवेयर। ऑफ कोर्स ये सच है, गॉड इज़ एवरीवेयर। अरे क्योंकि तुम गॉड को हर जगह अपने साथ लेकर आते हो, घुसेड़ देते हो बीच में। यार रहने दो उसको, कहीं पे आराम आराम करने दो। यार ये धर्म पगलू लोगों का पागलपन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, एंड आई एम श्योर आप लोग भी इससे ज़्यादा परेशान हो गए हो। बट दिस इज़ हाउ यू शुड हैंडल इट। सबसे पहले तो ये समझो कि गॉड इज़ जस्ट अ हैबिट फॉर मोस्ट इंडियंस। ये सिर्फ उनकी एक आदत है, और आदत अगर बुरी हो जाए तो उसे लत कहते हैं, यानी एडिक्शन। जैसे चेन स्मोकर्स, उनको ये समझाना कितना मुश्किल होता है कि इट्स अ नॉन स्मोकिंग जोन, क्योंकि उनके दिमाग में ये बाउंड्री ही नहीं बैठती। एक सर्वे है बाय विन गैलप इंटरनेशनल, जिसके हिसाब से करीब 62% इंडियंस जो है वो रिचुअल सिर्फ अपनी आदत, अपनी हैबिट की वजह से फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनको कोई डिवाइन या इंस्पिरेशनल फीलिंग होती है। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? ये बुरी आदतें हमें बचपन से डाल दी जाती हैं। याद करो, स्कूल में वो असेंबली प्रेयर्स, घर में पूजा पाठ, हर जगह एक इनविजिबल प्रेशर बना रहता है। कैन यू जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर लाइक 1 सेकेंड। हमारे दिन की शुरुआत स्कूल के प्रेयर से होती थी। मतलब हमारे स्कूल के 10-12 साल, हमारे बचपन के, हमने अपना दिन शुरू किया झूठ और इरैशनैलिटी के साथ। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हैबिट्स आर हार्ड टू ब्रेक, क्योंकि इट गिव्स कंफर्ट टू द वीक माइंडेड। और जब आप किसी का बिलीफ चैलेंज करते हो, आप एक तरह से उनका कंफर्ट चैलेंज कर रहे हो। तो हमें बस वही करना है जो हम एडिक्टेड लोगों के साथ करते हैं। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे इनका एडिक्शन ट्रिगर हो जाए, विच मीन्स चेंज द टॉपिक। नाउ आई नो लॉजिकल लोगों के लिए ऐसी बकवास चीज़ों को इग्नोर करना कितना मुश्किल होता है, बट हे, समटाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस। हम सबकी लाइफ में से कितने लोग होते हैं कि मुंह पर बोलने का मन करता है कि भाई यार तू एक नंबर का है, लेकिन ऐसा कितनी बार होता है कि हम बोल पाते हैं? ज़ीरो आई गेस। ऐसे गधों की पंक्ति को इंटू 10 कर दो तो हमें मिलते हैं धार्मिक। वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि prayers will heal them, menstruating women can't enter kitchen, you know, stuff like that। एंड इन लोगों को मुंह पर बोलना कि तुम हो, एक सेकंड, ये सेंसरिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेट्स कॉल देम स्टूपिड। लोगों के मुंह पर ये बोलना कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो, ये बहुत ही टेम्पटिंग चीज़ है। बट ऑनेस्टली ऐसे इंसल्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार अगर ये लोग समझदार होते तो क्या ही बात होती। इसे सिर्फ या तो दोस्ती ख़राब होगी, फैमिली में टेंशन्स बढ़ेंगे, एंड कम ऑन लेट्स जस्ट एडमिट, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग नॉट टू बी a kaleshi partner or a kaleshi co-worker, and the last thing you want to come across is a kaleshi atheist। and जब लोगों को ये फील होता है कि उनकी इंटेलिजेंस पर डाउट किया जा रहा है, दे बिकम मोर रिजिड अपने बिलीव्स को लेके। ये लोग वैसे ही सिंपल से लॉजिक नहीं समझते, एंड व्हेन दे बिकम ऑल डिफेंसिव, इट्स लाइक टॉकिंग टू अ रॉक। और अगर पत्थर से ही बात करनी थी तो नास्तिक क्यों बने? सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट देयर स्टुपिडिटी ऑन देयर फेस, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिमेंबर, यू आर एन एथीस्ट, यू आर द रैशनल वन, नॉट देम। एक बात बताओ, कभी किसी रिलीजियस डिबेट में जीते हो लॉजिक की वजह से? नहीं ना, जीतोगे भी नहीं, क्योंकि बिलीव्स जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, रैशनल नहीं। और जब आप किसी के बिलीव्स को चैलेंज करते हो, उनका दिमाग एकदम से अटैक मोड में चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा लॉजिक है वो भी ख़त्म हो जाता है। एंड
एथीस्ट होना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन इन धर्म पगलुओं की वजह से आसान भी नहीं है. एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज, यू नो, फ्रॉम फ्रेंड्स टू फैमिली टू सोसाइटी. हाउएवर, वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के हिसाब से हर साल नॉन बिलीवर्स की संख्या बढ़ रही है, और वो भी यंग लोगों में. सो इफ़ यू आर एथीस्ट, एग्नोस्टिक, नॉन बिलीवर, एनीथिंग एक्सेप्ट रिलीजियस, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि अब झूठ और नहीं चलेगा. एंड इट टेक्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ करेज टू टेक दिस डिसीजन, क्योंकि आंखें बंद करके बिना एविडेंस के उल्टी सीधी कहानियाँ मान लेना आसान है. ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं. सो कीप क्वेश्चनिंग, keep learning, and most importantly, keep living with the truth. Thank you for watching.